नमस्कार साथियों। आज हम सनातन धर्म और हिंदुओं का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति पर्व के बारे में बात करेंगे। भारतवर्ष और हिंदू धर्म कर्म और रीति रिवाज में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यह प्रमुख पर्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे मकर संक्रांति क्या है। साथियों, हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती हैं और सौर मंडल के स्वामी सूर्य देव वर्ष के 12 महीनों में इन 12 राशियों से गुजरता है, या फिर यूं कहें कि संक्रमण करता है। सूर्य देव के विभिन्न राशियों में प्रवेश अर्थात संक्रमण को ही संक्रांति कहते हैं, और जब सूर्य देव 12 राशियों में से एक मकर राशि में संक्रमण करता है तो इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारणों से महत्व रखता है। पहले हम धार्मिक महत्व के बारे में बात करेंगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। अर्थात इस दिन सूर्य देव जी का पूजा करने और मनन करने से सूर्य देव के साथ साथ शनि देव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। एक मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान राम जी के वंशज राजा भागीरथ जी ने घोर तपस्या करके अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए माता गंगा को प्रसन्न कर धरती पर लाया था। माता गंगा राजा भागीरथ का अनुसरण करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक आए और गंगा सागर में विलीन हुए। अतः इस दिन गंगा नदी में या गंगा सागर में स्नान दान करने से लाखों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और वंशजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज, गंगा सागर समेत सभी पवित्र और धार्मिक स्थानों में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। लोग यहाँ के पवित्र जल में स्नान कर पूजन अर्चन कर दान पुण्य करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत रखा था और भगवान विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो माता यशोदा के घर पुत्र रूप में आएंगे। मकर राशि में प्रवेश अर्थात मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी मकर अर्थात उत्तरायण का विवरण मिलता है। इस पुराण के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि उत्तरायण का समय ब्रह्मा की गति प्राप्त करने वाला होता है, जबकि दक्षिणायन का समय जन्म मृत्यु के बंधनों से संबंधित होता है। महान योद्धा और ज्ञानी भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में 9वें दिन अर्जुन के तीरों से घायल हो 58 दिनों तक सरसैया में रहे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अतः सूर्य की उत्तरायण में आने के बाद ही मकर संक्रांति के दिन भगवान कृष्ण का दर्शन कर प्राण त्याग कर ब्रह्मालीन को प्राप्त किए थे। एक और मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अयोध्या के राजा रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाया था और वह पतंग उड़ता हुआ इंद्रलोक तक जा पहुंचा था। गुजरात में और भारत के अन्य कई जगहों में लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं और उत्सव मनाते हैं। इस दिन हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय और विदेशों में भी अलग अलग रूपों में इस पर्व को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। आज के दिन श्रद्धालु पवित्र धार्मिक स्थानों में जैसे गंगा सागर, प्रयागराज, त्रिवेणी में तथा देश के अन्य पवित्र स्थलों में पवित्र जल से स्नान करके सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और तिल से बने लड्डू तथा अन्य व्यंजन दान करते हैं और खुद भी खाते हैं। पंजाब में एक दिन पहले इसे लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। गढ़वाल में इसे खिचड़ी, गुजरात में उत्तरायण और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। साथियों, विश्व की 90% जनसंख्या धरती के उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और मानव जाति और समस्त जीव जंतुओं के लिए सूर्य की स्थिति और तापमान बहुत महत्व रखता है।
14 जनवरी से 14 जुलाई तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, अर्थात दक्षिणायन में रहता है। इसे देवताओं का रात भी कहा जाता है। इन दिनों उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटा होता है। 14 जुलाई से 14 जनवरी तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, अर्थात उत्तरायण में रहता है। इसे देवताओं का दिन का समय भी कहा जाता है। 14 जुलाई से ही उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटा। साथियों, हमारे जीवन में दिन का, प्रकाश का और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का बहुत महत्व है। सूर्य समस्त जीव जंतु समेत समस्त प्रकृति का जीवनदायिनी है। आइए मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर सूर्य देव का आराधना करें।